कोई स्केलर का बता सकता है? हेलो, किसी को आवाज़ आ रही है? बंदा या कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, पढ़ाता जाओ। जी जी सर, बताएं क्या पूछ रहे हैं आप। मैं ये पूछ रहा था कि स्केलर किसी को पता था? लास्ट टाइम से जो बताया था मैंने कि स्केलर क्या होता सर स्केलर क्वांटिटी वो होता है कि जो मैग्नीट्यूड से हम जिसको फाइंड करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। है? मैं सिर्फ क्वांटिटी के स्केलर की बात करी कि हाउ विल यू डिफाइन अ स्केलर, जस्ट लाइक वही अच्छा। वाली मिसाल जो दी थी मैंने कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे एंड यू विल आस्क हिम कि मुझे 10 या हम्म। फिर 15 या फिर 20, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट कि क्या दे? 10 दूध दे दो, समझ में आता है? 15 दूध दे दो, 10 किलो दे दो। यू विल डिफाइन इन लीटर्स कि मुझे 10 लीटर दूध जिसमें चाहिए। खाली मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन ना हो। यस, सही है ना? इस मोर लाइक दिस, अगर मैं हम्म। आपको अभी तक मैंने डायरेक्ट करना हो इसके अंदर देख, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिट होगा जो कि जिससे डिफाइन करें। चलिए, व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स आर मेजरमेंट या फिर फॉर मीन्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, अच्छा, मेजरमेंट किस तरह की होगी? मेजरमेंट बहुत तरह की होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेंथ मेजरमेंट के लिए तो कौन सा यूनिट होगा, कोई बता सकता है? यार एक काम करते हैं, मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, पूछूंगा तो फिर आप लोग को माइक खोलना पड़ेगा, राइट? सो लेंथ सर वो मेजरमेंट। आपकी ना थोड़ी माइक की आवाज़ कम आ रही है। माइक की आवाज़ कम आ रही है? अब सही आ रही है? जोर से बोलूँ थोड़ा सा ना? हाँ हाँ, अब सही है। अच्छा हाँ तो थोड़ा जोर से बोल लें। यस, अगर हम लोग लेंथ मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ मेजरमेंट हम लोग किससे ले सकते हैं? उसका यूनिट क्या हो सकता है, तो बताएगा? इट विल बी मीटर। मीटर्स, यस, गुड। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, गुड। मीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद फिट भी हो सकता है ना, तो हम लोग इंचेस। फुट, गुड, इंचेस। इंचेस। ये सारे क्या होगा? लेंथ मेजर करने के मीटर, ये है मतलब कि यूनिट होगा किस तरीके से हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर जो ऐसा यूनिट है या फिर हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाता है ये ऐसा यूनिट, वो हमारा मीटर्स के अंदर होता है इसका। और वेट के लिए क्या होगा? वेट कैसे मालूम कर सकते हो आप? किलोग्राम, ग्राम। यस, किलोग्राम, ग्राम, देन मिलीग्राम, एक्सेट्रा, राइट? लीटर। लीटर की वेट, यस, लीटर भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेट फॉर वॉट? ये होगा लिक्विड क्वांटिटीज के लिए जो कि सॉलिड नहीं होती, सही है? लिक्विड क्वांटिटीज के लीटर्स यूज करते हैं और बाकी सॉलिड के लिए इस वेट किलोग्राम और ग्राम। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम जो होगा उसका ऐसा यूनिट है और मेजरमेंट, और लीटर्स भी इसका ऐसा यूनिट है, सही है? इस तरीके से होता है। ये हमारी यूनिट की बात हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं कि वेक्टर, हाउ वुड यू डिफाइन अ वेक्टर, कोई बताएगा? वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप लोग? सर हम सिंपल वे में अगर बोलें तो सर वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यस, अगर मैं डिस्टेंस, कोई भी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो मैं उसको डिफाइन करता हूँ। तो अगर इस तरीके से एक बंदा जा रहा है तो वो आधे डिस्टेंस यहाँ पे चला चलेगा, आधे यहाँ से, आधे यहाँ से, वही वाली मिसाल जो मिल थी कि कैंटीन में बढ़ेगा, कभी बाहर चले जाएगा एक्सेट्रा, एंड देन वो पहुँच जाएगा बी पे। तो उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसने कोई अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं घूमता रहा एंड पहुँच गया वो बी पे। तो वो बी पे पहुँच गया तो उसने कितना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट विल बी स्केलर क्वांटिटी, इट विल बी नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उसने क्या किया? उसने बोला यार मेरे को टेस्ट देने जाना है एंड जब टेस्ट दूंगा तो मैं डायरेक्ट जो है ना ए से बी पे जाऊंगा, क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अपने बारे से। ओके, जब उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम with respect to time in a particular direction,
तो वो बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट, एंड वो जो होगा उसका वो क्या हो गया इसका वेक्टर, तो वो उसका वेक्टर डिफाइन करेगा। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक वेक्टर जो है, अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ, वेक्टर ए ले लेता हूँ ना, कि वैसे नहीं एक how many people are there, let's consider Shahid, right? Shahid as a vector, ऐसे डबल ही आया है ना, यस एस एच ए एल डबल ई आया है ना। अब इतना बड़ा तो हम लोग वेक्टर ले नहीं सकते, हमने क्या किया है, शरीर की जो है ना फर्स्ट अल्फाबेट को हमने ले लिया उसके वेक्टर के तौर पे, कि शहीन ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सो अगर मैं शहीद के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके ना तरीका क्या होगा, मैं एक एस लिखूंगा एंड देन आई विल मार्क का एरो ऑन, सही है, ऊपर की तरफ एरो लगा दूंगा। इसका मतलब ये है कि शहीद ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इज अ वेक्टर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, तो तरीका ये भी होता है कि इसको मैं डार्क करके लिख दूंगा, तो इससे भी वेक्टर शो होता है, सही है। तो इस शो करने के इसके तरीका है वेक्टर। अब हम लोग आगे इसके अंदर एक सेकंड में देखते हैं, मतलब क्या बनाया था, क्वांटिटी एफ एक्स और एफ वाई। अच्छा, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए थे। अच्छा, हम लोग को पता है कि कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, किसी को अंदाज़ा है? नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो लास्ट टाइम बनाया था, सर मे बी 3। मे बी 3। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम दो होंगे ना, एक कैसा, एक आपका, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, कोऑर्डिनेट सर सिस्टम एक्स वाई जेड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है। और अगर मैं इसकी जगह पे इसकी सर्कल की बात करूँ किसी भी, या फिर एक स्पेयर की बात करूँ, या आई गेस मैंने आप लोग को नहीं बताया था ना कि एक स्पेयर बॉल है, बॉल के अंदर तो आपके एक्स वाई जेड कर सकते हो, इविडेंस से नहीं। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर मैं बॉल को एक बॉल है, उसको मैंने काट दिया आधा, सही है, तो ये उसका हाफ साइज इस तरीके से आ जाता है ना। अब उसके मिड से लेके मैंने कोने तक किया तो वो क्या कहलाता है उसको, डिस्टेंस पूछते हैं उसको, या फिर हम लोग क्या कहते हैं उसका स्पेसिफिक नेम इज डिस्टेंस का। किसी को इसका नाम पता है क्या होता है, ये मिड से लेके लास्ट तक जाता है? हाँ, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। हाँ, हेलो, किसी को आवाज़ आ रही है? वाह। आपके पर हाँ, इंटरनेट चली गया सर था आपकी मेरा, नेट मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था, इंटरनेट का इशू हो गया था, यस। सो मैंने ये पूछा था कि एक पॉइंट से लेके जो मिड पॉइंट है, उधर से लेके उसके सर्कल का लास्ट तक का डिस्टेंस जो होगा बॉल के, वो क्या कहलाएगा? किसी को उस डिस्टेंस का नाम पता है, क्या कहलाता है? ये मैंने एरो बनाया है, दिस वन, दिस एरो, किसी को पता है? अ, अगर मैं पूरे सर्कल को आधा काटता हूँ तो वो कहलाता है उसका डायमीटर, एंड अगर मैं इसको आधा काटता हूँ तो ये कहलाता है इसका रेडियस, है ना। जब इसका रेडियस कहलाता है ये, तो मैं ये करता हूँ इसको, जी अब मैं क्या करूँगा, इस रेडियस को मैं ना घुमाना शुरू करूँगा, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, अब मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा, यहाँ से गया 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 गया, वापस से आ गया, तो ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है थीटा का। तो मैं कहूँगा कि ये रेडियस और थीटा का एंगल बना के क्या बन जाता है, सर्कमफेरेंस या फिर सर्कल। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सही है। पहला क्या था, एक्स वाई जेड, दूसरा क्या था, सर्कल। अगर मैं इसी को बॉल को पूरा जोड़ दूँ वापस से, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेयर बन जाएगा। इसके अंदर क्या, या फिर अगर मैं आसान सा एक बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, दिस विल बी योर सिलेंडर। अब इसमें क्या करोगे, इसमें जो है सेम तरीके से पहले वाले तो सर्कल से इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लोगे, एक हो जाएगा आर और एक थीटा। अब तुमने इसकी लेंथ भी निकालनी है,
क्यों? क्योंकि ये वो यहाँ से शुरू हो रही है एंड खत्म हो रही है सेकंड पॉइंट पे। तो ये तीसरा, इसके अंदर एक और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा आर थीटा, और अगर आप इसको फाई लेना चाहो तो फाई ले लो। फाई का मतलब क्या है कि एल यहाँ से 0 है और यहाँ पे एल कुछ ना कुछ होगी जिसको एल ले लेते हैं। तो ये फाई की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके एल तक जा रहा है। थीटा कहाँ से होगा, 0, मतलब कि अगर आप एक सर्कल को शुरू कर रहे हो और दोनों की वेक्टर डायरेक्शन 0 डिग्री है तो फिर वो थीटा 0 से शुरू हो रहा है और फिर घुमा के वापस लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा 360, या फिर इसको हम लोग मेरे हिसाब से नेट नहीं चल रहा मेरा, है ना सर। एक सेकंड वीडियो। अच्छा खैर, हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो 360 को हम लोग अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है वो होता है 2 पाई। तो ये कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। और आर कितना होगा, आर जो होगा वो, आवाज तो तुम्हारी आ रही है। हाँ फिर क्या मसला है, तस्वीर नहीं आ रही तुमको? मैंने तस्वीर खोली भी नहीं है बेटी। और क्या चाहते हो यार? हाँ, तस, आवाज भी सही आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। तस्वीर भी आ रही है, चलो सही है फिर। और रेडियस कहाँ से शुरू होगा, रेडियस जो है आर जो होगा 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, अगर मैं इसका ए ले लूँ बाउंड्री तो वो ए तक जाएगा। तो आर जो होगा वो 0 से लेके ए तक जाएगा, सही है। ये हमारा तीसरा सिस्टम हो गया। चलो तीन ज़्यादा हो गया। अगर वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग आगे चलते हैं, फिर वैसे यार आवाज़ कट हो रही है तुम्हारी। यार नबील, मे भी तुम्हारा भी इंटरनेट का मसला हो, तुमने चेक किया अपना इंटरनेट का मसला? अच्छा चलो नेवर माइंड, छोड़ो। अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं आर और उसके थीटा एंगल बनाते हैं, सही है, दोनों आवाज अलग चेक अलग। कर लिया ये। पहले तो कटती तुम्हारी आवाज, अब नहीं कट रही। अच्छा चलो, अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की ना, दो एक्सिस ले लेते हैं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसका, हम लोग को याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी को याद था कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करते थे, कॉस थीटा सम पीपल हैव कर्ली, वो कहाँ गया, उमर, उमर था ना वो, उमर को बड़ा अच्छे से याद। ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। हाँ Some people have curly brown hair with little black. हाँ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ये था ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। मैं still remains black. यस यस, वो उससे पूछ लेना। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से होता है, मैंने बी और पी लिख दिया है, ओके। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस एंगल पे आपको बेस का दिख रहा है, इस वाले यहाँ से शुरू हो रहा है, तो बेस क्या होगा इसका, इसका बेस होगा एक्स, है ना। तो अगर मैं कॉस वाले की बात करता हूँ, इस वाले की, कॉस थीटा जो होगा, पी क्या कहलाएगा इसका, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉस, अरे गलत से इसका के हिसाब से चलो, तो एक्स और वाई करते हैं। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है इसका हाई परपेंडिकुलर, सामने वाला इसका हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसकी जो वेक्टर जा रहा है जो इधर से, वो हो जाएगा आर। मेरे को इसको वाई निकालना है, तो इस तरीके से मैं कॉस निकाल सकता हूँ, और कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या बनेगा ऊपर से, एक्स इक्वल टू वाई। अगर बन गया यार, ये आगे कुछ बन गया, परपेंडिकुलर में कॉस, अगर बेस देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है, और लिखा है ये। इसको आगे पीछे कर दो, इसको
सम पीपल, हाँ ये देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ट्वेंटी ब्लैक, उल्टा लिखा हुआ था, उल्टा बोलिए। तो बेस का जो होगा हमारे पास एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बी की जगह पे एक्स लिख दूँ, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर जा रहा है तो हमने उसको आर लिख दिया, मैंने आर उससे लिख किया, एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये हमारा पहला बन गया। अब साइन से एक और बनाते हैं, साइन के अंदर इस तरफ से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, सही है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, साइन के हिसाब से देखा जाए वापस से, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर इस तरीके से रेड से बनाता हूँ वापस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आर तक जा रहा है और वाई तक जा रहा है, तो इसको मैं वाई ले लूँगा, सही है। और इस वापस से आर जो है सेम रहेगा, तो साइन थीटा ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा आर, तो वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको जो है साइन थीटा को चेंज करने के आता है। अगर मैं इसके बाद टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा क्या करूँगा, परपेंडिकुलर जो हमारे पास क्या था इसका, इट विल बी tan थीटा अपॉन cos थीटा, इट विल बी वाई अपॉन एक्स, या फिर इसको इसके एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका एंगल निकालना है टेन थीटा का, तो मैं थीटा को यहीं पे छोड़ दूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, ये मैं थोड़ा बता चुका हूँ, जब भी मैं रूल बता रहा हूँ, ठीक, या किसी ने क्लास मिस कर दी है, यह बस एंगल निकालने का फंक्शन आ गया, तो इससे हम लोग थीटा के एंगल और बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब मैं एक और वेक्टर ले रहा हूँ जो कि ए वेक्टर है, इसके अंदर हमारी मैग्नीट्यूड दी हुई है, मतलब इसकी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो डिस्कनेक्ट होगा, क्या होता है, चल रहा है ना, बंदे, हाँ क्या है, क्यों रेस कर रहे हैं बंदे, बोल देना जब तो बंदे बोल सकते हैं। सैयद इजरत क्या है, हेलो सैयद, क्या नाम है तुम्हारा, बार बार हैंड क्यों रेस कर रहे हैं यार बंदे, माइक नहीं चल रहा, क्या मसला है बताओ। खैर अभी हम लोग एक ही बात कर रहे थे, एक वेक्टर ले लेते हैं, थ्री आई, अच्छा अब थ्री और फोर, सही है। इसको अगर मैं डिफाइन करूँगा तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूँगा कि पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है, सही है, एक्स और वाई। लेकिन हमें थ्री और फोर को डिफाइन करने के लिए ना, मतलब कि किस तरीके से बनेगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार, सही है, चार स्केल होगा इसके। तो मैं थ्री जाऊँगा, एक्स के ऊपर वन टू थ्री, यहाँ तक पहुँच गया मैं डिवाइड तक, और मैं फोर जाऊँगा वाई पे, वन टू थ्री फोर, तो मैं कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे, तो मेरा पॉइंट कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बनेगी, यहाँ पर मैं वेक्टर की बात करूँ, ग्रीन से बनाऊँ, ये वेक्टर यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि ए वेक्टर होगा, सही है। और ये जो वेक्टर डिफाइन कैसे होगा, एक्स के साथ जो एक्स एक्स के साथ जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम लोग एक्स के साथ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे वाले के साथ जो होती है वो वाई वाले के साथ वो हम लोग जे से करते हैं। अगर परपेंडिकुलर भी होता है इसके के, मतलब जेड होता, मतलब क्यूबिक सिस्टम होता, तो हम लोग उसको के से करते हैं, सही है। ये आगे जब क्यूबिक सिस्टम पे आएंगे तो उसके अंदर होता है, ये हमारे पास आई जे के रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री आई प्लस फोर जे इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, के इसका वेक्टर होगा, सही है। अब इस वेक्टर के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसी को याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी को मैग्नीट्यूड निकालना याद है, क्या करते हैं हम लोग इसको, हेलो बंदे कोई तो जवाब देते इसका रैक करता है ना, हैं, मैग्नीट्यूड जो कि स्क्वायर रूट के अंदर डाल के याद है निकालते थे, मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर निकालते थे, अगर प्लस जेड होगा तो जेड की स्क्वायर, कुछ करते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर
सो सही है ना, वट एवर योर आंसर तो ओके, इट विल बी योर मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करेगा, इसकी एक वेक्टर है, सही है, वो कहाँ तक पॉइंट कर रहा है इसी में दिखा देता है ना, ये वाला था ना, रेड से कर लेते हैं। ये जो मैंने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाया था, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म होने पे इसकी जो लेंथ है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है कि इसकी लेंथ क्या है, सही है। जो हमने अंडर रूट डाल के निकाला, ये चीज़ डिफाइन कर रहा है कि इसकी वेक्टर की लेंथ किधर है और नीचे सॉल्व करिए, सही है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालनी है, तो उसका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करोगे आप इसका, सही है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे आ गए प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना। प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी हमारे पास, इसको हम लोग वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ना। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ना, एक ही चीज़ के अंदर होगी। अच्छा, और मैं जो है ना अभी इसके अंदर वो भी बता दूंगा क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट इसके बाद से। तो अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, एक वेक्टर लेते हैं ए, एक वेक्टर लेते हैं बी, और हमसे पूछा गया इन दोनों वेक्टर को ऐड करो तो हमारे को आंसर देना है कोई भी एक वेक्टर नया बन। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ए वेक्टर जो है चलना शुरू किया, यहाँ का आगे ख़त्म हो गया। अब बी वेक्टर जो है ना, यहाँ से ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, बी वेक्टर जो है एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला वेक्टर हो गया ए, दूसरा वेक्टर हो गया बी। अब जब हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, हम लोग अपनी तरफ से एक वेक्टर बनाएंगे, और वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है। वो ए बी आपने यूज़ कर लिया, तो सी से लेके जेड तक आप कुछ भी वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कर दिया है इस पर आर वेक्टर, या फिर मैं इसको जेड ले लेता हूँ, जेड वेक्टर ले लेता हूँ। तो मैं करूँगा इसके जो ए का जो क्या नाम है टेल थी, या फिर उसका जो पॉइंट था, उसको मैं मिलाऊंगा बी के हेड तक, सही है। तो इन दोनों का जो हेड को टेल को मिलाने पे जो एक नया वेक्टर बनेगा, उसको मैं जेड नाम दूंगा, और मैं बोलूँगा कि जेड किसकी इक्वल है। पहले मैंने ए ट्रेवल किया, उसमें फिर प्लस कर दिया बी ट्रेवल, तो मेरे पास जो टोटल वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, जेड इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसकी लाती है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। इसमें कुछ पूछना है कि एक्स की कुछ बता ही चुका हूँ मैं। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, इससे हम लोग जो है ना निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किसी ने भी ना कहाँ तक और किधर किया। मतलब ए क्या होगा, ए डिस्टेंस हो गया आपके कैंटीन में बैठने का, उसके बाद बी डिस्टेंस हो गया आपके घर, मतलब आपके घर पहुँचने का। अब टोटल कितना किया, पहले आप यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से निकले, अपने डिपार्टमेंट से निकलने के बाद आप कैंटीन गए, कैंटीन जाने के बाद आप वापस से घर पे गए वहाँ से, तो आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा, आप ऐसे बताओगे कि मैंने ये डिपार्टमेंट से घर तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा मुझे। इस इस बहुत रेलेवेंट, ओके। उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा कि पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वो वाली बात है। तो सेम तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए होता है, सही है। कैसे, अगर आप बी को प्लस कर लो, पहले बी लिख लो, उसके बाद फिर ए लिख लो। मतलब कल से आए हो, पहले कैंटीन में बैठो, फिर कैंटीन में बैठने के बाद फिर डिपार्टमेंट आ जाओ, तो वो भी एक ही बात कहेगा। और या फिर आप डिपार्टमेंट से लिख लो, कैंटीन में बैठो, फिर कल चले आओ, इस इट विल बी बोथ द सेम थिंग, ओके। उसके बाद अब ऐसे इसके अंदर जो है ना माइनस की प्रॉपर्टी भी होती है। कैसे, अगर आपने वापस से ए लिया, लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने जो है ना डिपार्टमेंट के ना वापस चले गए, मतलब कि आधे रास्ते चले गए, फिर आपको दोस्त मिल गया, देन यू कैरी ऑन विद योर फ्रेंड। तो अब ये क्या होगा, अब ये अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ ए, और दूसरा बना रहा हूँ बी, तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में ना माइनस के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो जब टोटल वेक्टर जो होगा, सी जो लिख लेगा या फिर जेड जो लिख लेगा, तो क्या कहलाएगा, इन दोनों को वेक्टर की डायरेक्शन को माइनस पे लिख लेगा, जैसे कि ए माइनस बी। देखिए पहले ए गए, फिर माइनस किया बी, क्योंकि हमने थोड़ा सा वापस ही आया पीछे की तरफ। तो जो सी वेक्टर होगा या फिर उसका जो जेड वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा,
ए माइनस बी, सिमिलरली ए माइनस बी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है छोटा है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए प्लस माइनस बी कर सकते हैं। तो फिर सेम, अब ये सेम हो जाएगा, ये चीज़ से राइट है, अब दूसरी चीज़ रॉन्ग है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है या फिर उसको हम लोग उसकी क्या कहलाती है, इसकी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेटिव या फिर मैग्नीट्यूड क्या होती है इसकी, मैग्नीट्यूड जो होती है इसकी एक तरह से इसकी वेक्टर की पोजीशन के लिहाज से इसकी लेंथ बताती है कि कहाँ तक कितना बड़ा लेंथ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 पॉइंट ले लूँ 1 2 3, मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 1 2 यहाँ, तो 1 2 एंड देन 3, मैं बोल रहा हूँ 1 ए वेक्टर ड्रॉ करो। तो 1 ए कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेके 1 ए यहाँ तक चलेगी, ये 1 की लाइन है, ये मेरा 1 ए हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 ए ड्रॉ करो, तो ये दूसरा वाला जो वेक्टर होगा वो जाएगा यहाँ से लेके इस जगह पे ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक है, 2 ए का वेक्टर है, ये वाला कहलाएगा ये। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 ए वेक्टर ड्रॉ करो, तो एक और वेक्टर आएगा जो कि 3 तक ख़त्म हो जाएगा, और दिस विल बी और 3 ए वेक्टर। इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वेक्टर असल में ना ये तीनों एक ही के ऊपर बनेंगे, मतलब ये तीनों की लाइनें ना एक ही पे आएंगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि वरना एंगल में फ़र्क पड़ जाएगा। असल में ये एक ही लाइन पे तीनों वेक्टर बनेंगे, सही है। ये मैंने इस वजह से ऐसे बनाया कि दिख जाए, वरना अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से होगा कि ए बी डी इसके आगे भी इस तरीके से बनेगा। वो आप लोग को समझाने के लिए मैंने ए डी सॉरी 1 ए 2 ए एंड 3 ए जो है ना, मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप लोग को समझ में आ जाए, अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट होगा। इससे क्या मालूम हो रहा है कि 1 ए 2 ए 3 से हमारी जो लेंथ है वो बड़ी छोटी हो रही है वेक्टर की, सही है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट तो आप क्या करेंगे, चलते हैं, वेक्टर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग बताते हैं। अगर हम लोग एक्स के लिए ले रहे हैं और एक वाई के लिए डिस्क्राइब करते हैं, एक वेक्टर बनाया हमने ये वाला, सही है। तो उस वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं नबील, एन एन नबील, सही है। अब इस वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटिंग वेक्टर डिज़ाइन करेंगे, या फिर इसकी प्रोजेक्शन जो, जैसे कि अगर आपका जो एक जगह पे आप खड़े हुए हो, आपका जो शेडो होगा वो ज़मीन पे आता है ना, तो इसका जो शेडो होगा वो इधर आगे रहेगा। और अगर आप इस जगह पे खड़े होकर देख रहे हो इसको, तो इसका जो शेडो होगा वो इस तरफ गिरेगा, और यहाँ के लोगों को दिखेगा कि ये नीचे गिर रहा है, सही है। तो ये जो शेडो गिर रहा है ना इसका, ये इसका कहलाता है प्रोजेक्शन। और इसका अगर मैं एंगल निकाल लूँ, तो ये जो इस तरफ की गिरेगा वो मैं, ये किसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है, वाई के साथ, तो मैं कहूँगा ए वाई का प्रोजेक्शन। ये वाला जो आ रहा है, अगर मैं इसको पॉइंट ग्रीन कर लूँ, ये वाला ए वाई हो जाएगा, और इसके ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये बोलूँगा ए ऑफ एक्स, क्योंकि किसकी लाइन पे गिर रहा है, ये बोलेगा, ये वाला बंदा जो खड़ा हुआ है ये बोलेगा कि वो एक्स की तरफ मुझे दिख रहा है, कि एक्स की ज़मीन के साथ लगा हुआ। और जो ये वाला बंदा है ये बोलेगा वाई, तो ये ज़मीन के साथ लगा हुआ है, तो ये इस वजह से एक्स और वाई कहलाता है, ठीक है। और इसको मैं क्या कहूँगा, वही कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख चुके हैं। वही आप लोग सम ट्रिपल है फंडी पॉइंट ग्राउंड से निकाल देगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसका जो बेस हो जाएगा मैं वापस से करूँगा सेम तरीका से एक्स, और फिर उसकी जो दूसरी चीज़ होगी ये वाला एक्स, और ये वाला जो ए एक्स है वो सेम चीज़ है, तो मैं एक्स की जगह पर लिख दूंगा ए एक्स, और जो एन है वो एन वेक्टर रहेगा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सही से बना दूँ, कॉस थीटा इक्वल टू बी की जगह एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए ऑफ एक्स, और नीचे का जो एन है वो एन ही रहेगा, तो मैं इसको रन ले जाऊँगा, तो ये एन कॉस थीटा
ए ऑफ एक्स हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसको भी वेक्टर को भी एन दे देता हूँ तो ये एन ऑफ एक्स कहलाएगा। ये हमारा पहला हो गया। और सेकंड वाले के लिए ये बन जाएगा एन साइन थीटा एन ऑफ वाई। सही है, ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो वापस से मैं रिपीट कर जाएगा। यूनिट वेक्टर, यस यूनिट वेक्टर का मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम पे। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट सबसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, या फिर ऐसा यूनिट जो कहलाती है स्टैंडर्ड यूनिट। तो अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर के अंदर 1 2 3 4 पॉइंट है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो डायमेंशन है सबसे छोटी वो 1 होती है ना, इसके अंदर सबसे छोटी डायमेंशन हो 1 से 1, मतलब कि आई भी 1 हो और जे भी 1 हो। सही है, तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर मैं किसी भी पोजीशन की बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाते हैं। अगर मैं एक क्यूब ले रहा हूँ, जैसे कि एक ये है एक्स वाई और एक जेड, तो ये सिस्टम ले रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ एक्स वाई की, तो मैं बोलूँगा ये कुछ ना कुछ एक्स वन पे खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वाई वन पे ये पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन अगर ये पॉइंट उठ के इधर आ जाए, अब ये पॉइंट बोलूँगा कि ये इसमें एक्स वन तो सेम है, यहाँ पे वाई वन भी सेम है, लेकिन ये इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे जेड वन भी कैरी ऑन कर लिया। सही, तो ये जेड वन जो आया है ये हमारा क्यूबिक सिस्टम में आ गया, मतलब इसके लिए 3 एक्स थ्री आ गया है ना। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक सिस्टम 1 2 3 का। और इसका जो ये पॉइंट जो डिफाइन कर रहा है, इसको मैंने एक नाम दे दिया आर, एक्स वन वाई वन और जेड वन। ये कहलाएगा इसका पोजीशन, कि ये क्या पोजीशन पे उसमें खड़ा हुआ है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है ये। सही है, और अब हम लोग आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर के बाद ये भी तो सही है। मैग्नीट्यूड में आप लोग को बता चुका हूँ, डायरेक्शन जो आप लोग को टेन थीटा की निकाल चुके हैं। ए प्लस बी सम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग आते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग ने दो टॉपिक पढ़ा था, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ना। अच्छा, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, या फिर ये किस तरीके से क्या हुआ, कुछ वेक्टर अगर हम लोग इसकी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लाई करना क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या फिर 2 टाइम्स 2। अगर मैं बनाऊँ कुछ, तो ये 2 हो गया, देन टाइम्स 2 तो हम लोग बोलते हैं 4 है टोटल। इसी तरीके से वेक्टर में भी ये काम होता है, लेकिन वेक्टर के अंदर दो चीज़ों से होता है। एक होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, एक होता है हमारा सेकंड चीज़ होती है क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है और क्या होता है। अगर मैं एक वेक्टर लूँ जिसके अंदर ए एंड बी वेक्टर है, सही है, तो पहला वेक्टर मैंने ले लिया ए एंड सेकंड वेक्टर मैंने ले लिया बी। सही है, अब मैं बोल रहा हूँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। सही है, इसका मतलब ये तो सॉरी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो लेंथ होगी ना, ये वाली की लेंथ, इसकी लेंथ मतलब लेंथ ऑफ ए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा लेंथ ऑफ बी के साथ, और उसका जो एंगल होगा दोनों का उसको देखते हुए, मतलब कि दोनों का एंगल क्या है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है। तीसरे मतलब कि अगर मैं एक वेक्टर नया बनाऊँ इसके प्रोजेक्शन के ऊपर, लेट्स कंसीडर दिस, थोड़ा सा मैं आगे बना दूँगा जो थोड़ा सा बनाना है।
अगर इसके हिसाब से बात करूँ तो ये इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा ना, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले के ऊपर, मतलब एक वेक्टर का जो शेडो बन रहा है दूसरे वेक्टर के ऊपर, या फिर अगर इस तरीके से देखें तो इसका शेडो जो बनेगा वो कुछ परपेंडिकुलरली इसके यहाँ तक बनेगा। जैसे मैंने ब्लू से बनाया, ये इसका शेडो बन गया ना। तो तीसरा वेक्टर बनाए ना, जिसको हम लोग वेक्टर सी कहेंगे, ये कहलाएगा इसका ए डॉट बी का प्रोडक्ट। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है एक तरह से क्वांटिटी खत्म हो जाती है और हमारे को सिर्फ उसकी लेंथ मिलती है, मतलब कि लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी करने पे जो हमारे को जो सी मिलेगा वो एक वेक्टर नहीं मिलेगा, वो एक स्केलर लेंथ मिलेगी। और अगर हम लोग उल्टा जाएँ उस पर बी की तरफ से जाएँ तो फिर इसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से होगा बड़े दूसरे वाले का। तो सेम तरीके से आंसर आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो एंगल होता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें कि प्रोजेक्शन के ऊपर ए डॉट बी जो होता है वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि लेंथ ऑफ ए, मतलब कि लेंथ हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड से। हम फिर दूसरे वाले को बोलेंगे लेंथ ऑफ बी, उसके दोनों के दरमियान जो है कॉस का एंगल, क्योंकि हम लोग इसको थीटा ले रहे हैं और ये कॉस हो जाएगा, सही है। तो हम लोग को बोलेंगे लेंथ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बी, उसके साथ कॉस ऑफ थीटा, सही है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल, जैसे कि एक एंगल वेक्टर दो बनाते हैं ना, एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया यहाँ से बना रहा हूँ, ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी, सही है। अब आपने बोला, अब मैं किसी से पूछूं कि इसका बी का शेडो कहाँ पे बनेगा ए के ऊपर, कोई बता सकता है? हेलो, बी का शेडो किधर बनेगा? सबके सब सो गए क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कोई सो गया? जी जी सर, आ रही है आवाज़, पर समझ नहीं आ रहा ये वाला। ये समझ में नहीं आ रहा। जी सर। अच्छा चलो, या तो मैं काम करूँ, मैं आपको जो है ना म्यूट नहीं करूँ, मेरे को बताना सर। नाम था उसमें नहीं, अच्छा ये राइट। जी जी सर। ओके, तो ये मैं म्यूट नहीं करूँगा। आगे अगर तो मैं आगे तो मैं काफ़ी करूँ, अगर मैं हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, सही है, ऐसे रूप से ही देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए पे तुम खड़े हुए हो, सही है, और मैं तुमसे कहूँ कि तुम बी पे देख के बताओ तुम्हारा साया जिसको हम लोग कहते हैं वो कहाँ तक बनेगा, तो क्या बोलोगे? सर मैं ए पे खड़ा हूँ, और बी तो पे क्या था? बी पे तुम्हारा साया कितना दूर बढ़ रहा है, तो मुझसे पूछ जाओ, मतलब तुम क्या बोलो, कैसे बोलो? सर बीच में ही बनेगा या साइड में बनेगा? यस, साइड में बनेगा। साइड में क्या, जब तुम एंगल पे बैठोगे, एंगल पे खड़े होगे, लेकिन तुम हम्म यहाँ से देख रहे हो, ये तो सीधा 90 डिग्री का एंगल है, तो तुम तो हमेशा बोलोगे कि 90 डिग्री का एंगल में बनेगा, है ना। हम्म तो जब ये 90 डिग्री के एंगल में बना, तो मेरा जो साया तुम्हारा जो बना ये दूसरा, उसने पी को आधा काट दिया, देखो पी को काटा हुआ आधा, ये पी को काटा हुआ है, हम्म। ये हमारा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, सही है, कि एक का दूसरे पे साया बनना, इस कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो फिर से समझ में आ रहा मतलब अगर आसान वर्ड्स बोलें तो किसी भी दो वेक्टर को कंबाइन करना, है, उसे हम मल्टीप्लिकेशन करना। बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यस, आसान रूप में तो भी किसी भी दो वेक्टर्स को कंबाइन करना या एक वेक्टर के लिहाज से दूसरे वेक्टर को देखना, इस कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो इसमें ओके सर, ओके। उसके अंदर रियलिटी में होता क्या है, इसमें जो वेक्टर ए की लेंथ होती है उसको हम लोग नापते हैं, मतलब उसके आपने कहा होगा क्या, आप पहले ए पे खड़े हो, आप बोलोगे ए का वेक्टर की लेंथ में नापो इंची टेप से, सही है, इंची मीटर से नाप लिया, वो आ रही है 10, फिर आप उसको ही लेके गए बी वेक्टर के ऊपर, आपने इंची टेप रखा बी पे और फिर आपने उसको 10 तक नापा, हम्म जहाँ तक 10 पे रुक गए, 10 पे रुक जाओगे तो वो
आपका नया वेक्टर कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव वेक्टर, और जो उसके आगे का वेक्टर है उसको आप छोड़ दोगे। सही है, इस तरीके से ओके सर। ये समझ में आ गया या फिर अभी कोई मसला आ गया समझ सर। है? अब अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वापस से, अब मैं साई वाले वापस से साई की बात कर रहा हूँ, गौर से देखना, अगर तुम्हें से देखना सही है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ छोड़ दो। अब शहीद अगर तुम हम्म, ए पे खड़े हुए हो, अब तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि जी साया सर। बताओ बी पे कैसे बनेगा। सर मैं यहाँ कैसे बना के दिखाऊं सर आपको? नहीं मतलब तुम एक सेटिंग में नहीं समझो, आएगा सर। एक लेट्स हम्म कंसीडर दिस, सही है, तुम क्या कर रहे हो, एक हम्म दीवार है, दीवार के अंदर सही है, हम्म और कमरा है, कमरे के तुम हम्म, दीवार के साथ चिपक गए हो, और तुमसे मैं बोल रहा हूँ साया बताओ तुम्हारा कहाँ पे बन रहा है, दूसरे वन सामने वाली दीवार पे, और तुम्हारे जो लाइट है तुम्हारे पीछे, बिल्कुल तुम्हारे पीछे लाइट है, पीछे से पड़ी या आगे से पड़ रही है लाइट? पीछे से पीछे आगे से से। दोनों पे दबा सकते हो हिसाब से, तुम क्या बोलोगे तुम्हारा साया कहाँ पे बना। सर ए के करीब ही बनेगा देखिए करीबी बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल चिपका हुआ बनेगा ना, मेरे। ये बिल्कुल है ना। तुम जी बोलोगे सर। मेरे मेरे और जो ए के दरमियान जो एंगल है बिल्कुल भी मेरे को हम्म दिख भी नहीं रहा है, इतना करीब है, ये मतलब मेरा साया बिल्कुल हम्म सामने पड़ गया, और तुम बोलोगे मेरा एंगल जो है वो 90 डिग्री की वजह से मेरा साया जो है वो 0 पॉइंट पे बन रहा है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके सामने बन रहा है बिल्कुल, ना आगे बन जा रहा है ना जीरो आगे पॉइंट। पीछे जा रहा है ना, तो इट विल बी हम्म 0। तो इसीलिए अगर मैं cos थीटा की बात करूँ, इसके अंदर एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल होगी, तो cos 90 जी 90, यस cos 90 कितना होता है किसी को याद करके बताएगा कोई, आपको cos कोस 90 याद 90 पर नहीं सर, याद नहीं आ रहा। cos ये तो याद होने वाली चाहिए, ठीक है बिल्कुल भी, क्योंकि cos 1 जो होता है वो जीरो जो कोस है वन, 90 cos 0 1 होता है, cos 90 cos जीरो 90 0 के माइनस बराबर, cos 90 0 के बराबर होता है, बिल्कुल सही कहा। मतलब जीरो कि पॉइंट फोर फोर सर। क्या क्या बोल रहे हो, किसके बराबर होता है सर? cos 90 0 के बराबर होता है, जीरो के बराबर। और cos 0 डिग्री एंगल क्या बराबर, cos 0 कितने के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है, सही है। sin 0 क्या होता है, कोस जीरो सही। वन के बराबर। sin 0 क्या होता है, sin 0 विल बी साइन सर जीरो वन साइन के जीरो बराबर होता होता है इसका उलट होता है, जीरो। sin 0 0 होता है, sin 1 क्या, sin 90 क्या हो गया, sin बिल्कुल सही है, मतलब जो cos होता है उसके उलट होता है sin, सही है। खैर चलो ये तुम्हारा हो गया cos 0 एंगल। तो अगर मैं कहूँ कि ए डॉट बी जो है इसके बीच की लेंथ निकालो इसके अंदर, तो अब तुम बोलोगे ये मैं तो बिल्कुल प्रोजेक्शन के ऊपर खड़ा हूँ बिल्कुल सामने, और मेरे साथ एंगल जो है 90 का है, तो तुम बोलोगे यार मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है ये, तो तुम बोलोगे ए डॉट बी जो है मेरा 0 आ रहा है, क्योंकि तुमने ए की लेंथ जो है आपने प्रोजेक्शन की देखी, अब तुमने प्रोजेक्शन की लेंथ ही नहीं है, तो मैं बी पे जाकर क्या नापूंगा, बी पे जाके 0 छोड़ दूंगा, तो इसीलिए ए डॉट बी इसका 0 आ गया, सही है। सर हाँ हाँ सर ये टॉपिक दोबारा समझा दें, सर को समझ नहीं आया। डॉट प्रोडक्ट का पूरा, या जी फिर चल, वापस देखता हूँ। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट से हमारी तो प्रोडक्ट पता है कैसे क्लास एंड हो रही है क्या, क्लास एंड अब तक से एंड हो रही है, अभी तो तुम्हारे को असाइनमेंट भी करना है, असाइनमेंट की 2 3 क्वेश्चन देते। हेलो आवाज़ आ रही है?
अच्छा, अब मैं एक छोटे सा तुमसे सवाल पूछता हूँ सेम तरीके से कि ये देखो, एक मैंने बनाया ए और मैं दूसरा बना रहा हूँ बी, सही है। इसके बीच में एक लकीर जी बनाते हैं पैरेलल की, यहाँ से यहाँ तक की। अब तुम ए पे खड़े हुए हो, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि बी पे बताओ। जी तुम ए के ऊपर अपने टॉर्च लेके खड़े हो, एक और क्या कर रहे हो, तुमने एक बीच में कोई भी पॉइंट लग दिया और तुमने बोला कि मैं पूछ रहा हूँ उसका साया जो है, तुम खड़े होके तुम बी पे कहाँ तक बनाओ, तुम क्या बोलोगे उसका साया क्या बनेगा? सेंटर में बनेगा। सेंटर में बनेगा ए या का फिर अगर ए पे बी अगर पे डिपेंड करेगा, है ना। ए का साया 90 डिग्री पे ही बनेगा। 90 डिग्री पे बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर मैं 90 डिग्री इसके हिसाब से देखूंगा तो इसका जो लेंथ होगी वो बी के लेंथ के बराबर ही आ जाएगी जहाँ तक वो आ रहा है, और बाकी जो लेंथ बचेगी वो बी की छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी लेंथ आ रही है एक ही टोटल लेंथ है फोर, तो ये बी जो है फोर तक बनेगा साया उसका 90 डिग्री है ना, क्योंकि तुम साइड से तो नहीं जी टॉर्च मार रहे, तो 90 जी डिग्री है तो तुम्हारा साया फोर तक बनेगा। ये जो बाकी जो लेंथ होगी बी की जो कि वन बची है वो हम लोग छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से ये ए डॉट भी काम करता है। ए डॉट भी क्या करता है कि जो आपका प्रोजेक्शन है या तो उसको साया कहते हैं, वो दूसरे वाले वेक्टर पे एक वेक्टर अपना प्रोजेक्शन दूसरे वाले को दिखाता है कि मैं इतना आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जो बाकी लेंथ है वो आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब यही होता है। सही। इसके ये कुछ समझना है या फिर बस, या फिर एक काम करो बस दो नंबर ही करो, ए डॉट बी का फॉर्मूला याद कर दो। सही है? ठीक है। मुझे पेपर निकालना है या फिर समझना है, दो अलग अलग चीज़ें होती है ना। अभी तो दोनों काम जरूरी है। अच्छा, दोनों काम जरूरी है, तो तुम बताओ तुमको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसमें क्या मसला क्या है। मशल बोलो क्या समझ नहीं आया। क्वेश्चन मैंने में शायद शाहरुख ना, जी तो उसमें मेरे को इस तरीके से बताओ, अगर तुम मेरे एक्सप्लेन कर सकोगे क्या समझ में नहीं आया तो ये बताओ। हम्म, एक तो शायद अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग दो वेक्टर लेते नहीं हैं, सही है। हाउ अबाउट मैं तुमको बोलता हूँ एक ही वेक्टर लेता हूँ मैं, अब बताओ मैं तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके बताओ कहाँ पे, नीचे की तरफ, वीडियो देख रहे हो ना, नीचे की जी तरफ कहाँ कहाँ तक एक्स पे ये जाएगा, ये क्या बोलोगे? um, तुम बोलोगे मैं एक्स पे एक स्केल लेता हूँ, है ना, और एक्स पे मैं सीधा सा एक लकीर खींच देता हूँ, ये करोगे तो। जी जी अब तुम बोलोगे इसके 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा मैं, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, जैसे टेक्निकल ये समझ जी सकते हैं। तो अब ये जो इसकी जो रोशनी या तो साया, ये यहाँ तक इसका साया शो होगा, ये जो ये वाली चीज़ है लेकिन इसकी बड़ी, ये इसका साया शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा जी तो इस तरीके से इसका जिसका साया है ना, यहाँ पे देखो, तो जी ये इसका साया हो गया। तो ये साया जो शो हो रहा है ना, ये इसके पॉइंट जो नीचे का पॉइंट होता है ये हम लोग कैलकुलेट लेते हैं, बाकी सारा का सारा पॉइंट छोड़ के ये पूरा जो बड़ा सा साया तो बनता है। और तुम्हारा साया कहाँ पे बनेगा, जब इसका साया यहाँ पे बन रहा है, तुम्हारा वाला भी साया जो तुम जो खड़े हो ये तुम्हारा साया है, और इस चीज़ का साया है ना, और ये तुम्हारा जी ग्राउंड, ये तुम्हारा ग्राउंड है दूसरा वाला, जो साया जी बन रहा है ना, ये जो इसका जो दूसरा साया बन रहा है, तुम ये बोलोगे कि इसका पॉइंट एक्स पे इधर तक आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्स की इस तक बनेगा, एक्स उससे आगे नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, उससे आगे तुम खड़े हो। उससे जी पीछे क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि तुम एंगल से नहीं देख रहे, तुम 90 डिग्री के एंगल से देख रहे हो, सही है। जी तो इसके अंदर हम लोग जो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की
दूसरे के ऊपर वैल्यू या फिर इंटरप्रिटेशन चेक करना, इसकी जो लेंथ कहाँ तक वहाँ पे गिरेगी। तो ये हमारा होता है ए क्रॉस बी। सही है, क्या कुछ क्या जी अभी भी आ समझ गया, में समझ आ गया अब। आ गया। देखो, अच्छा अब मैं अगर मैं कहूँ कि जो एक्स था वो एक्स नहीं था, वो सिर्फ बी था। अब समझ में आया क्या हुआ कि अगर एक्स की जगह पे मैं बी बना दूँ और ए की जगह पे मैं ए छोड़ दूँ, दो बना दूँ, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो फिर एक्स तो कहीं ना कहीं पे होगा। तो फिर यही चीज़ इसको तुम एक्स की बी वाले को तुम एक्स मान लो वापस से। तो वापस से तुमने एक लकीर खींचो बी के लिए, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो फिर बी के लिए क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे ए का साया बी पे इतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये हम्म, शेडो बनाएगा और तुम यहाँ पे खड़े हुए, तुम खड़े हुए यहाँ सही। पे और यहाँ पे इस जगह पे। ये क्लास के अंदर होता है ना, क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। एक बंदे को जो है ना करके दिखा दीजिए तो बहुत। ये काम करो, ये डॉट प्रोडक्ट जो है ना, जब क्लास लेंगे ना मंडे को या फिर मंडे को हो सकती है, कल तो मुश्किल है। सही है, तो जब मैं तुमको डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बना के दिखा दूँगा, सही है, क्लास के अंदर। जी ये समझ आ गया, आप आगे बढ़ कंटिन्यू कर दो। तो कंटिन्यू कर दीजिए। अब चलो आगे चलते हैं कि ए डॉट बी की बात करते हैं। मैंने बताया था ए की लेंथ बी की लेंथ और इन दोनों के बीच में एंगल, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसको उसका थीटा निकालना हो, एंगल निकालना हो, मैं क्या करूँगा, किसी को अंदाजा है नीचे है, थीटा निकालना है, कॉस थीटा को यहीं पे छोड़ दूंगा, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा ए डॉट बी के। सही है, उसके बाद थीटा निकालना है जी तो थीटा को यहाँ पे छोड़ दूंगा एंड देन कॉस ऑफ इनवर्स। ये वाली बात याद है ना, उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है ये। ए डॉट बी अंडर रूट ए का और बी, इससे क्या आ जाएगा थीटा का एंगल, मतलब कि कौन सा एंगल आएगा, ये वो एंगल आएगा जो कि जो 90 डिग्री के बन रहा है। दूसरा अल्फा जो ये वाला एंगल जो बन रहा है ना थीटा वाला, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है। मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पे जब पड़ रहा है साया, तो साया जो है दूसरा वाला जो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, जो बंदा पॉइंट मेन पॉइंट पे खड़ा हुआ है, वो क्या सोच रहा है, उसकी तरफ से कौन सा एंगल बन रहा है। आपकी तरफ से तो 90 का है, लेकिन एक बंदा एक और बंदा में बिल्कुल दोनों जहाँ पे दोनों वेक्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से निकल रहे हैं ओरिजिन उसको कहते हैं, जहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, उधर जो बंदा खड़ा हुआ है ना, उन दोनों वेक्टर का जो एंगल बन रहा होगा वो बताएगा ये थीटा एंगल, cos थीटा जो आएगा। जी अच्छा अब ये चलो, अब ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यह क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो शुड बी जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसा कहना है बताओ, इंटरप्रिटेशन बताएं उसकी या फिर छोड़ दें। बता दें। फिर मसला होगा ना, फिर ज़्यादा इससे भी खतरनाक होगा। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा 3 डायमेंशन प्रोडक्ट होता है। एक होता है हमारे पास एक्स, एक होती है वाई और एक होता है जेड। सही है, इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रोजेक्ट आप ना प्रोजेक्शन देखते हो ए का ऊपर ना बी के ऊपर देखते हो, आप कुछ नहीं देखते, आप बोलते हो एक मैं नया वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब आप एक अपना तरफ से एक नया उल्टा लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, अगर एक्स है ज़मीन की तरफ है ना, अभी एक सबके सब एक काम कर सकते हो, अपना जो हाथ है वो ज़मीन की तरफ रखोगे और मतलब एक थम्स अप जैसे बनाते हो ना, थम्स अप बनाते हो, उसको तुम ज़मीन पे रखो, तो जो तुम्हारा जो एंगल होगा ना ऊपर की तरफ, थंब जो ऊपर आ रहा है, ये वेक्टर उसके ऊपर की तरफ निकलेगा। मतलब ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा ज़मीन आ गई और तुमने जो हाथ रखा हुआ है ये थम्स अप कर रहे हो। सही है, तो ये जो थम्स अप कर रहे हो ना, ये इस तरीके का वेक्टर होगा। अगर ये एक्स है और अगर वाई को भी ले लो, मतलब एक्स भी ले लो वाई भी ले लो, तो क्या होगा, मतलब ये जो थम्स अप होगा ये मेरी तरफ हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि एक्स के ऊपर भी थम्स नहीं हो सकता और वाई के ऊपर भी थम्स अप नहीं हो सकता है। तो हेलो, हाँ सही ना, जी तो आवाज़ आ रही है। तो ये कहाँ पे तीसरी क्यूबिक क्या का साइड होती है, तीसरी क्यूबिक साइड होती है जेड। ये थम्स अप जो होगा इस तरीके से इस वाले थम्स की तरफ ये पॉइंट करेगा, मतलब कि
इस वाली वेक्टर में लाएंगे, ये मेरा थंब आ गया और ये मेरा प्रोजेक्शन आ गया, ये समझ लो। तो ए और बी के अंदर जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेंगे, उनका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक नया वेक्टर होगा जो कि मैं वाई पे आएगा। कुछ जेड पे आएगा। एक्स का वाला वाई पे आता है अगर मैं एक की बात कर रहा हूँ, फिर जो वाई वाला होगा वो एक्स पे आएगा। लेकिन अगर मैं एक्स और वाई दोनों की बातें कर रहा हूँ तो जो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे तो आएगा, कहाँ जेड पे आएगा, या फिर उसका एक नया वेक्टर आएगा, नॉट इवन प्रोजेक्शन, एक नया वेक्टर बन जाएगा जो कि जेड पे आ जाएगा। और जो जेड पे वेक्टर होगा वो सही। तीनों की ओरिजिन जो है सेम ही होगी। अब इसको सबसे अच्छा तरीका होता है, एक होती है राइट हैंड रूल। कैसे होता है वो आपको पता होगा कि अगर आप अपना थंब लो, किसी ने ऐसे, इसको मैं कैसे लेट मी गिव दिस यस। यस, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो कि ये दिख रहा है, ये ऐसे बना के देखो, तीनों की एंगल 90 का आ रहे हैं, तो सही है। ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 का, एंड दिस एंगल ऑल्सो 90। ओके, तो इस तरीके से ये एंगल 90 के आते हैं। और ये वाला जो एंगल है 90 का, ये वाला, ये इसका प्रोजेक्शन कहते हैं, सही है। अगर मैं क्लास के हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा है। लेट्स कंसीडर दिस। आगे हम लोग यार ये इसकी प्रोजेक्शन जो है ना, प्रोजेक्शन हम लोग क्लास के में करने ज़्यादा सही है। अगर तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे कर लें ज़्यादा सही है, अदरवाइज वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और क्योंकि इस पे समझाना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सही है, इन दोनों का मैं जी ठीक। रिप्रेजेंटेशन में तुम लोग को क्लास के में बता दूंगा, क्योंकि क्लास के में तुम लोग को अगर एक्सपेरिमेंटली समझ में ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसे बताऊंगा तो ठीक, असल में ये 2 डायमेंशन स्पेस है, इसमें एक्स और वाई है, इसमें जेड में शो नहीं कर सकता तुम लोग को, ठीक है ना। अब मैं जेड जैसे ही बनाऊँ तुम लोग को समझ में नहीं आएगा जेड क्या मतलब बन गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जेड जो है ना, तीसरा जो क्यूबिक डायमेंशन है ये शो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे छोड़ देंगे, मैं आपको सिर्फ इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बताया था, किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्लेन होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट के लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं, और ए क्रॉस, ये मुझे जब नेक्स्ट टाइम पे क्लास होना तो मुझे रिमाइंडर करवा देना कि दोनों की ना ये बता दूँ, लाइक एक्सप्लेनेशन दे दूँ किस तरीके से एक्सप्लेन होता है। खैर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है, कॉस इस्तेमाल कर लिया, बात करोगे साइन, ठीक है भाई। इस तरीके से, राइट। किसी ने मैट्रिक्स सॉल्व किया, किसी ने मैट्रिक्स सॉल्व किया, ए क्रॉस बी या ए डॉट बी के मैट्रिक्स सॉल्व किया। सर किए तो थे पर याद नहीं। ये याद है, एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा हम लोग को क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ए डॉट बी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आंसर जो आएगा हमारा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा हम लोग को वेक्टर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं थंब वाली बात करता हूँ, थंब के अंदर अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ ए, एक वेक्टर बना रहा हूँ बी,
और जो तीसरा जो वेक्टर मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ वो भी एक वेक्टर ही है ना। तो जब वो वेक्टर है तो उसके अंदर भी स्केलर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, वो भी किसी न किसी प्रोजेक्शन को डिफाइन कर रहा होगा, है ना। तो इसीलिए ए डॉट बी जो है ना अलग तरीके से होता है, और जो मतलब ए क्रॉस बी और ए साइन बी होता है वो अलग तरीके से होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। वो एक लेंथ बताता है या फिर एक मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा वाला जो होता है एक उसकी डायरेक्शन बताता है या फिर कौन सी वाली उसकी एंथ रहती है। तो इसका अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसकी वो बनाते हैं, तो याद होगा कि 3 4 5 4 5 6 याद है। इस तरीके से हम लोग उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर लिख देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो आई होता है, जी होता है और के होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। याद आया किसी को इस तरीके से होता है या फिर भूल है वो सब कुछ। हेलो, मैं तुम से पूछ रहा हूँ, कुछ याद है ये चीज़ नहीं? नहीं याद। जी जी सर। नहीं याद, सिस्टम का करो। तो थोड़ा याद आ रहा है। तो ऐसा याद थोड़ा है। थोड़ा फर्स्ट याद। कॉलम ले लेते हैं इसमें। हाँ, तो इसके लिए ना हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आई जे के है हम लोग पहले आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं, और जो ये 3 है इसको 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। मतलब कि पहला वाला आई जे के आता है, दूसरा वाला जो ए की जो मैग्नीट्यूड होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, और जो बी वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं। बी वाला क्या है 4 5 एंड 6, सही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा बनाते हैं, इन दोनों को जो होता है यहाँ पे उसकी जॉइन फर्स्ट कर। रो 4 5 5 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दीजिए, जो बाकी बचा है वो लिखते हैं। फिर बीच वाले का क्या होता है साइन चेंज, ये का साइन चेंज। तो इसके ऊपर इस वाले के ऊपर हाथ रख लेते हैं, फिर ये दोनों बचते हैं ना, 3 और 4 बचता है, और यहाँ पे 5 और 6 बचता है। तो इन दोनों की बात करते हैं, तो पूरा बताते हैं यहाँ पे। और मैं के की बात कर रहा हूँ तो ये वाले आएंगे, मतलब के प्लस का के, 3 4 4 2 5। यस, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं याद है, डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। क्या होता है ये, इसको अगर मैं ऐसे लिख दें ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट कैसे खुलता है, ए मल्टीप्लाई बाई डी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस लगाते हैं बीच में, डी मल्टीप्लाई बाई सी। याद आया तो ये देखो, हाँ सर। ये अगर याद करवाना पड़ गया तो उसके लिए मसला है, पहले बता रहा हूँ। ये लंबी कहानी है और उसके लिए जो है ना, है ना, अगर हम आगे चलते हैं ए बी सी के बाद इन दोनों का ये आ जाएगा, माइनस का जे जे की जगह पे आ गया, और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद प्लस के लिख रहा हूँ, तो प्लस के क्या हो जाएगा, तो बताएगा एक बंदा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ सही। कौन बोल रहा है ऐसे, नकली तुम्हारे को बड़ा तेज आती है, ऐसे तुम चुप चुप बैठे हुए थे। ये पढ़ क्या के हुआ? क्या चीज़ लगता है, पढ़ा हुआ है ना हमने, ये सब हमने फर्स्ट से में पढ़ा हुआ है, तुम सर खालिद पढ़ा रहे थे, है ना। ये भी तुमको याद है ये, सही। खैर, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर। ये नबील ने पढ़ा हुआ है, अगर नबील को किसी को पूछना है ये तो नबील मदद करते हैं, नबील ने फिर फर्स्ट से में पढ़ा हुआ है ये चीज़ है ना। हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं वापस से इसको करूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 4 6 क्या, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट, असल में वो एकदम से नहीं आ सकते।
आई गेस सॉरी गाइस, वो असल में स्क्रीन में अटक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था शायद, तो उस वजह से मैंने वापस से अभी सही है ना? ठीक है। कोई बंदा रिप्लाई करेगा, दिख रहा है तो दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। हम लोग आगे चलते हैं तो चलेगा यस। तो 4 6 24 आई गेस, 24 आई की जगह पे आई, 25 उसके बाद -2, 18 -4 तो 20, फिर Q की वैल्यू लिखूंगा तो 3 5 15 -6 होगा 16। इस तरीके से हमारे पास वेक्टर आ जाएगा जो कि एक आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 प्लस, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। -3 ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया जो कि, अच्छा ये वेक्टर कौन सा होगा, वही जो मैं बता रहा था कि एक वेक्टर ए बनाया, एक वेक्टर बी बनाया, और तीसरा जो वेक्टर डिफाइन किया हमने, ये वो वाला वेक्टर शो करेगा। सही है, ये मैं क्लास के अंदर बताने का वक्त, तो मैं क्लास में बता दूंगा किस तरीके से इसकी लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे। तो ऐसे तो 100% मुझे भी समझ में नहीं आएगा, तो क्या कितना समझ में आया तुम्हें, और मुझे तुम लोग को कह रहे क्या चलना, और ऐसे समझाऊंगा तो मेरी सही के ऊपर सही है। खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका आंसर आ रहा है वह वेक्टर आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा तो होता है, उसके साथ उसकी यूनिट क्वांटिटी भी जुड़ी होती है जो कि आई जे के होती है। अगर मैं यू को डिफाइन करूँ तो यू आई जे और के के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यू आई जे के जो है सिंपल के लिए है। अब एक काम करते हैं, वेट तो हो रहा है बेटा। एक काम करो, तुम लोग के पास एक ग्रुप के अंदर तुमने शेयर किया होगा ना कल जो क्वेश्चन वाले थे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं करने? क्वेश्चन है आप लोग के पास अभी या फिर नहीं छोड़ दो? वो आप लाइव समझा दिएगा, मतलब जब आएंगे जब ही सही से समझ आ जाएंगे। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा, चलो फिर क्योंकि लेट भी हो रहा है, और मुझे पता है कि 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं तो 30 मिनट की क्लास ही में तो मैं 1 घंटे की ले लिया है।